लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने वादा किया है कि वो केंद्र में सरकार बनने के बाद पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करेगी। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों युवा, महिला, गरीब और किसान को सशक्त बनाएगा। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि बीजेपी देशहित में बड़े और कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने को सरकार की उपलब्धि बताया। साथ ही आर्टिकल 370 को हटाने और सीएए लागू करने को भी अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम सीएए लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। वहीं संकल्प पत्र पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और बीजेपी नेता आरके सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, जो कहा था वो किया है, वो करेंगे। उन्होंने जमकर पीएम मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़े। भारतीय जनता पार्टी आज बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर जो ज्ञान की बात कहा, आज युवा का, महिला का, नारी का और अन्नदाता का, सबका उत्थान, कल्याण और अगले 5 वर्ष कोई भूख से नहीं मरेगा। हर गरीबों को अन्न की व्यवस्था की गारंटी मोदी जी की मिल रही है। युवाओं को रोजगार का अवसर और आज वो 3 करोड़ से ज्यादा नए आवास गरीबों को भी सुपुर्द करेंगे। आयुष्मान भारत का आज निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, इलाज के लिए 5 लाख की गारंटी। 70 वर्षों से अधिक लोगों को भी पूरी तरह से इलाज की व्यवस्था। प्रधानमंत्री का सांस्कृतिक विरासत बढ़ाने का, तमिल और सभी भाषाओं का सम्मान और देश के राष्ट्रवाद और 21वीं सदी का विकसित भारत बनाने के संकल्प को स्पष्ट झलकाया गया है। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि अगले आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि आज 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास पक्का मकान है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ भी की। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। अगले 2-3 वर्षों में हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। आज 3-3.5 करोड़ लोगों के पास पक्का मकान है, गरीब लोगों के पास। अगले 2-3 साल और रुक जाइए, उसके बाद सभी गरीब को पक्का मकान होगा। एक मिनट, सभी गरीब को पक्का मकान, 2-3 वर्ष और लगे, सभी गरीब को पक्का मकान होगा। हम लोग महाशक्ति, हम लोग दुनिया में तीसरे सबसे बड़े महाशक्ति होंगे। ये हम तीसरे सबसे बड़े महाशक्ति होंगे, ये हम लोगों की आकांक्षा है। जहां तक कि हमारे विभाग का सवाल है, हमारा विभाग। बता दें कि बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा किया गया कि 50,000 कर्ज की लिमिट को बढ़ाया जाएगा और देश के गांव और कस्बों में पहुंचाया जाएगा। साथ ही 70 वर्ष से ज्यादा आयु वाले बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। खैर, ये तो वादे हैं जो कि सभी दल जनता से करते ही हैं, लेकिन उन वादों को जमीनी स्तर पर उतारना ही पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी, उनमें से कुछ वादे पूरे हुए तो कुछ की बात तक नहीं हुई। अब 2024 के चुनाव में सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये तो जनता ही बताएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।